स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों के बेटे सुहो की लड़ाई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर से होती है और वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर बेरू आके उसकी जान बचा लेता है और फिर उसको भी धीरे धीरे कर बेरू के बारे में याद आने लगता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेरू सुहो को बताता है कि ग्रेट शैडो मोनार्च सांग जिन्वो ने आपकी सारी पावर्स को और आपकी मेमोरीज को सील कर दिया ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब ये बात सुनकर सुहो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बेरू को पकड़ते हुए कहता है कि क्या मेरे डैड, मुझे लगा ही था, मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तुम किसी ना किसी तरीके से मेरे डैड से कनेक्टेड हो जिन्होंने घर छोड़ दिया। कहाँ है मेरे डैड, बताओ। बेरू उसको बताता है कि अरे नहीं 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 नहीं, उन्होंने घर छोड़ा नहीं बल्कि वो तो आउटर स्पेस में चले गए हैं। तो वो बेरू को छोड़ता है और उससे पूछता है कि आउटर स्पेस, अब इसका क्या मतलब निकालूं। जिसपे बेरू थोड़ी राहत की सांस लेते हुए उससे कहता है कि तुम इसको सिंपली समझ सकते हो कि अच्छा रुको। और फिर बीरू अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन बनाता है ताकि वो यहाँ पर सुहो को अच्छी तरीके से समझा सके। वो सुहो को एक एनिमेशन दिखाते हुए उसको बताता है द ग्रेट शैडो मोनार्च सांग जुनवू बाहर चले गए हैं, यानी कि आउटर स्पेस में, और वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में आकर इस दुनिया को हथियाना चाहते हैं। तो असल में हमारी दुनिया को काफी सारे लोग अभी भी हथियाना चाहते हैं और वो उन्हीं लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। ये बात सुनकर सुहो कहता है क्या मेरे फादर अभी भी इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसपे बेरू उनको आगे बताता है हाँ बिल्कुल, शैडो मोनार्च सांग जिनवू इटेरिन से हमारी इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि आउटर स्पेस का गॉड है। इटेरिम अपने काफी सारे साथी और काफी सारे मॉन्स्टर हमारी इस दुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता रहता है, इस पर जीत हासिल करना चाहता है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है यंग मोनार्च। जब मैं डायमेंशन को पार कर कर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ रहा था तब भी मैंने ना जाने कितने सारे एनिमी से मैंने लड़ाई की। यहाँ पर आने के लिए भी मेरा सामना ना जाने कितने सारे हमारे दुश्मनों से हुआ और धरती पर जो गेट और मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं वो भी इस वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बेरू की ये सारी बातें सुनकर सुहो तो काफी कुछ सोचने लगता है और फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो बेरू से कहता है कि अच्छा ये तो ठीक है, और मेरी मदर, क्या वो भी उनके साथ गई हैं। जिसपे बेरू उनको बताता है कि अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो बेरू को बताता है कि जिस दिन फादर डिसअपेयर हुए उसी दिन से मॉम भी डिसअपेयर हो गई, तो मुझे लगा कि शायद वो दोनों ही साथ में गए होंगे। जिसपे बेरू ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हुआ था, चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मिसिस चाइन मिसिंग है। वो इटैरिंग जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, कोई ना कोई बहुत गहरा ट्रैप बना रहे हैं धरती पर, और इसीलिए इसीलिए उन बास्टर्ड्स को इटैरिम कहा जाता है। जिसकी बात सुनकर सुहो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो अपना मुंह नीचे करते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे। सुहो की ये बात सुनकर बेरू भी सोच में पड़ जाता है। फिर वो सुहो से कहता है वैसे क्या क्या यंग मोनार्च उनसे मिलना चाहते हैं। सुहो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे को उनसे मिले हुए काफी साल हो गए हैं। बेरू सुहो को बताता है तब तो सिर्फ यहाँ पर एक ही तरीका है कि आप उनसे मिल सकते हैं। हमारे मास्टर यानी कि शैडो मोनार्च सांग जिनवू वो तो धरती पर वापस नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी उनकी जो वॉर है वो चल ही रही है, लेकिन यंग मोनार्च आप उन्हें ढूंढ सकते हैं और साथ ही में मिस चाइन को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तो चलिए ठीक है यंग मोनार्च, लेवल अप करते हैं। और सूहो को एक चाबी दिखाता है। ये चीज देखकर सूहो सोचता है कि ये सब क्या है, और तभी सूहो को जो सिस्टम होता है उसको अलर्ट देके बताता है कि एक क्वेस्ट अराइव हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेस्ट होता है वो होता है शैडो का ट्रायल। तो असल में ये जो क्वेस्ट होता है इसमें सूहो को बताया जाता है कि जैसा कि आप ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हैं, लेकिन आपकी जो पावर्स है, टैलेंट है, उसको सील कर दिया गया है, और अगर आप अपनी पावर्स को वापस से पाना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप इसके लायक हैं। तो आप शैडो डंजन के अंदर जाकर ये साबित कीजिए कि आप इस पावर के लायक हैं। तू हो बेरू से वो की ले लेता है अपने हाथ में पकड़ते हुए। उस की के बारे में ही सोचने लगता है। उसका सिस्टम उसको बताता है कि ये है शैडो डंजन की, और इस की हेल्प से आप शैडो डंजन के अंदर एंटर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल सांग सूहो की शैडो के
ऊपर किया जा सकता है। और फिर बेरू कहता है ये तो अच्छी बात है, तो चलो फिर चलते हैं। और फिर सूहो भी उस की को लगाता है और उस की हेल्प से डंजन को ओपन कर देता है। बेरू सूहो से कहता है कि चलिए चलिए यंग मोनार्च, डंजन के अंदर एंटर करिए और जो पावर्स ताकत आपकी है उसको हासिल कीजिए। चलिए यंग मोनार्च। और सूहो भी तैयार होता है उस डंजन के अंदर एंटर करने के लिए। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो आउटर स्पेस, भगवान के साथ लड़ाई और ये शैडो मोनार्च, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, पर मुझे सबसे पहले ताकतवर बनना होगा। और फिर वो अपने शर्ट को खोल लेता है ताकि वो एक बढ़िया सा लुक दे सके। आप लोग भी अपने शर्ट का बटन कभी कभी खोल लेते होगे ना, ताकि हम लोग हैंडसम लग सकें और लोग हमको देखें। हाँ हाँ, लोग स्मार्ट लगते हैं। सूहो कहता है कि लेकिन फिर भी, और अगर मैं अपने पेरेंट्स से ताकतवर बनकर दोबारा से मिल सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपना लेवल अप करूँ और ताकतवर बनूं। और वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है और कहता है तो अब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लेवल अप करूंगा। पेरू अपने मन में जिन्वू की बात याद करने लगता है। तो जिन्वू जब आउटर स्पेस में था तो वो बेरू को अपने पास बुलाता है। बेरू उसके पास जाता है और बोलता है कि हाँ बोलिए माई किंग। जिन्वू बेरू से कहता है कि बेरू धरती पर जाओ और सूहो की सील को, जो कि उसकी पावर मैंने सील कर दी थी, उसको रिलीज करो, यानी कि उसकी हेल्प करो। बेरू कहता है अच्छा, तो आपका मतलब है यंग मोनार्च की सील। जिस पे जिन्वू कहता है कि हाँ, क्योंकि इटेरिम के जो लोग हैं शायद वो धरती को तबाह करने के लिए अब पूरा प्रयास कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि सूहो भी अपनी पावर के साथ हमारी मदद करे। और इसीलिए जाकर सूहो की जो पावर है, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसको अनसील करो ताकि सूहो धरती को अपने दम पर प्रोटेक्ट कर सके। और हाँ, मैं तुमको अलाउ करता हूँ कि तुम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हो। तो देख लेना, जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से तुम एक्ट करना। और फिर प्रेजेंट में बेरू सूहो को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे किंग ने कहा था कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, तो ठीक है, मैं यंग मोनार्च के साइड में रहूंगा और उनको ग्रो करता हुआ देखूंगा, उन्हें लेवल अप करता हुआ देखूंगा। और फिर बेरू और सूहो उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। बेरू सूहो को बताता है कि ये जो जगह है इसे कहा जाता है लैंड ऑफ द डेड, और इस जगह पर कोई भी जिंदा चीज बिना मास्टर के परमिशन के एक कदम नहीं रख सकती। द शैडो डंजन। और सूहो अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये जो शैडो डंजन था वो बहुत ही ज्यादा विशाल था, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सूहो वहां का नजारा देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है ओ, तो ये है शैडो डंजन। वैसे ये जगह डंजन से ज्यादा तो एक बर्बाद सिटी जैसी लग रही है, लेकिन पता नहीं कुछ वजह से मेरे को ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है। और तभी उसके सामने उसके सिस्टम में से एक नया क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है। उसको बताया जाता है कि शैडो डंजन कभी भी एक कमजोर को इस जगह के मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए जो तुम्हें समय दिया गया है उतने समय तक सरवाइव करो और ये प्रूफ करो कि तुम इसके लायक हो। और सूहो को यहाँ पर टोटल 4 घंटे मिले हुए थे। सूहो कहता है कि क्या, और फिर वो बेरू को बताता है कि मेरे को 4 घंटे मिले हुए हैं, मेरे को 4 घंटे तक इस जगह पर सरवाइव करना है। ये बात सुनकर बेरू सूहो से कहता है कि थोड़ा सावधान हो जाइए यंग मोनार्च, संभल के रहिएगा, और बस अब कुछ समय में ही हमारे ऊपर अटैक होना स्टार्ट होने वाला है। सूहो कहता है कि क्या अटैक्स? तभी हम लोग उनके पीछे कुछ गॉबलिन मॉन्स्टर्स को देखते हैं, और तभी उसमें से जो एक गॉबलिन मॉन्स्टर था वो सूहो के ऊपर अटैक करता है। सूहो को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन ऐसा सिर्फ उस गॉबलिन मॉन्स्टर को लग रहा था। सूहो उसे बिना पीछे देखे ही एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो गॉबलिन काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। सूहो कहता है कि अरे, इसने तो मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। और सूहो की एक किक खाने के बाद वो गॉबलिन मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। सूहो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या एक गॉबलिन स्काउट? बेरू सूहो को बताता है कि ये स्काउट है, इसका मतलब ये है कि आसपास और भी ज्यादा गॉबलिन्स होंगे। ये बात सुनकर सूहो कहता अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ आसपास और भी होंगे। इससे पहले कि इसके बाकी सभी साथी यहाँ पर आ जाएं, मेरे को इसे खत्म करना होगा। और वो भागते हुए जाता है उस गॉबलिन को खत्म करने के लिए। बेरू सूहो से चिल्लाते हुए कहता है कि रुकिए यंग मोनार्च, कि हाँ ये बात तो सच है कि गॉबलिन्स काफी ज्यादा कमजोर और नाजुक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट भी होते हैं।
सूहो उस गॉब्लिन के करीब जाता है उसको मारने के लिए। तभी सूहो कहता है कि इसका जो मेरे को नाम शो हो रहा है उस पे कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये मेरे जितने ही लेवल पर या मेरे से नीचे लेवल पर है। और फिर क्या, सूहो उसी का जो वीपन होता है एक्स, उसको लेकर उसको उससे मार कर खत्म कर देता है। और साथ ही में उसका जो एक्स था वो भी सूहो को मिल जाता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने गॉब्लिन का जो स्टोन एक्स था इस आइटम को प्राप्त कर लिया है। और फिर उसको हराने के बाद सूहो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि ये लो, ये तो निपट गया। सूहो कहता है कि एक मॉन्स्टर जो कि वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था जो कि मेरे से ज्यादा ताकतवर था, उसके नाम के ऊपर कलर लिखा हुआ था, कलर से उसका नाम लिखा हुआ था। बीरू कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन तभी तभी वो अपने सामने एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखता है जो कि अपने बाकी सभी साथी को यहाँ पर बुला रहा होता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो और बेरू दोनों दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सूहो गुस्से में उस गॉब्लिन स्काउट की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो एक और है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ जो बाकी गॉब्लिन्स थे और जो गॉब्लिन्स का सरदार था, वो लोग उस गॉब्लिन की उस आवाज को सुन लेते हैं और ये सभी के सभी समझ जाते हैं कि दुश्मन आ चुका है। और फिर ये लोग भी तैयार होते हैं उस जगह पर जाने के लिए। और फिर सारे गॉब्लिन्स जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ चलते हैं। तो बेरू से कहता है वैसे तुम मेरी हेल्प करोगे है ना, जिस पे बेरू अपना मुंह नीचे करते हुए कहता है कि वैसे मैं करना तो चाहता था लेकिन मैं आपकी कुछ ज्यादा हेल्प कर भी नहीं पाऊंगा। और जैसा कि मैं शैडो मोनार्च से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ तो मैं अपनी माना को भी रिस्टोर नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को संभाल कर रखना होगा। और अगर मैं इस बैटल में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर करता हूँ तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। जिसपे सुहो से कहता हो तो तुम्हें कहना चाहते हो कि तुम किसी भी प्रकार से हेल्पफुल नहीं हो। और तभी सुहो देखता है तो उसके आसपास काफी सारे मतलब बहुत सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। और फिर ज्यादा समय ना बिताते हुए वो गॉब्लिन्स तुरंत सूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सूहो भी यहाँ पर कहाँ हार मानने वाला था। उसने जो भी पहले गॉब्लिन को मारा था और उससे जो एक्स उसका जो वीपन था वो मिला था और उसकी मदद से और एक एक करके इन गॉब्लिन को निपटा रहा होता है। हालांकि ये गॉब्लिन सूहो के ऊपर हर तरफ से अटैक कर रहे थे लेकिन सूहो भी इन लोगों को खत्म करते जा रहा था। और असल में सूहो यहाँ पर जो वो एक्स था उसको तो टच भी नहीं कर रहा था, वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर इन सभी को खत्म कर रहा था। इस बात से सूहो तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता ओ तो जो स्टेटस विंडो में लिखी हुई थी उस स्किल का मतलब ये था, यानी कि मैं इस चीज को बिना छुए ही इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो बढ़िया है। तो वो असल में यहाँ पर रूलर्स अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। और तभी उसके पास उड़ता हुआ एक तीर आता है। हालांकि उस तीर से बच जाता है और उस तीर को पकड़ लेता है। तो वो उस गॉब्लिन की तरफ देखते हुए कहता ओ तो यहाँ पर ये धनुषबाज भी है, अच्छा ये बात। और फिर वो उल्टा ही वो जो एरो उसने भेजा था वो उसके पास वापस भेजकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। दूर खड़ा बेरू भी ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। बेरू सूहो के बचपन के समय को याद करते हुए कहता है यंग मुनार्च के बचपन में ऐसा लग रहा था कि एक लीजेंड हीरो का जो जन्म हुआ है ये एक झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ऐसा ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शैडो मोनार्च सांग जिनोकुई की पावर इनको मिली है। लेकिन ये एक ऐसी पावर है जिसको बनाया गया था किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए, यानी कि ये पावर किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती है। और इसी वजह से सूहो से बाकी सभी जो बच्चे थे वो दूर रहते थे और सूहो सिर्फ उनको दूर खड़े होकर देख ही पाता था। और बाकी बच्चों की तरह उसकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और इसीलिए जिन्हों ने फैसला किया था कि वो सूहो को एक नॉर्मल लाइफ देगा और उसकी सारी पावर्स को सील कर देगा। और जैसा कि इटेरिंग के साथ ही उनके लोग इस दुनिया पर अटैक करने वाले हैं तो यंग मोनार्च को भी अपनी पावर को लेवल अप करना होगा। और अब उनका ये पावर बढ़ाने की जो सफर है वो शुरू हो चुका है ताकि वो इस दुनिया को अपने दम पर प्रोटेक्ट कर सके। सूहो अभी भी लगातार यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो उन सभी को खत्म करते जा रहा था और उन सभी को हराता जा रहा था। साथ ही में उसका यहाँ पर काफी तेजी से लेवल अप भी हो रहा था। तभी सुहो एक चीज नोटिस करता है कि एक्चुअल में उसकी जो रूलर अथॉरिटी है उसकी एक क्षमता है, उसकी एक लिमिट है और वो लगभग 10 किलो के आसपास है। यानी कि जो वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर कर सिर्फ 10 किलो की चीज ही उठा सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि यहाँ पर वो अभी लेवल 1 पर है, यानी इसकी जो रूलर्स अथॉरिटी स्किल है वो लेवल 1 पर है और जिन्वू की ना जाने कितने पर है। और इसीलिए सुहो की तुलना में जिन्वू बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, भारी भारी चीजों को भी बिना उसको टच किए हिला सकता है। सुहो ये सब
सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन आकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी कमर में अपने वीपन से अटैक कर देता है और उसको घायल कर देता है। हालांकि सूहो उसको एक पंच मारकर खत्म कर देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। बीरू चिल्लाते हुए कहता है कि लिटिल मोनार्च, आप ठीक तो है ना? सूहो जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसको अब चारों तरफ से गॉब्लिन्स ने घेर लिया था। और तभी यहाँ पर उन गॉब्लिन का जो किंग होता है, मास्टर होता है, वो यहाँ पर आता है। बेसिकली इन गॉब्लिन का सरदार सूहो अपने शरीर से उस वीपन को निकालने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा बहुत दर्द सहने के बाद फाइनली सूहो उस खंजर को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और ये गॉब्लिन्स मॉन्स्टर सूहो के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही सूहो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर से इन गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर इन लोगों को खत्म करने लग जाता है। और सूहो कहता है कि जब मैं पावरलेस था तब की तुलना में मैं अपने आप को अब ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि सूहो की जो एचपी थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही थी, क्योंकि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर सूहो के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहे थे। तो सूहो तो उन लोगों को संभाल पा रहा था, उन लोगों को हरा दे रहा था, लेकिन कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स उसके ऊपर थोड़ा बहुत अटैक कर दे रहे थे और इसी वजह से उसकी जो एचपी थी वो काफी ज्यादा तेजी से घट रही थी। और फिर फाइनली सूहो काफी ज्यादा तेजी से उन सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को हराते हुए उनके बॉस के पास जाता है, यानी कि उनके मास्टर के पास। सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने एक नई स्किल सीखी है जो कि है रेजिलेंस। और फिर सूहो गॉब्लिन्स के उस मास्टर को भी खत्म कर देता है और उसका बहुत ही तेजी से लेवल अप होता है। और फाइनली सूहो ने यहाँ पर अब सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। सूहो साइड में पड़ी एक कार के ऊपर बैठा हुआ था। वो कहता है कि फाइनली फाइनली मैंने कर दिखाया। सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने जो क्वेस्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। बेरू सूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ अमेजिंग यंग मोनार्च। मैं बेरू, मुझे तो कभी भी किसी प्रकार से आपके ऊपर डाउट था ही नहीं। मुझे तो पक्का पता था कि आप इस ट्रायल को जरूर पास कर लेंगे यंग मोनार्च। जिसपे सूहो उससे कहता है कि वैसे तुमने मेरी आखिरी तक कोई मदद नहीं की। तभी सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि अभी आपने जो क्वेस्ट कंप्लीट किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिला है। तो ऐसे क्या आप इस रिवॉर्ड को देखना चाहेंगे? सूहो कहता है कि हाँ दिखाई दो। तो यहाँ पर सूहो को जो रिवॉर्ड मिला था उसमें से पहला था र्यून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। क्या बड़ी जल्दी नहीं मिल गया गाइस? सूहो कहता है कि र्यून स्टोन, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो क्या मैं शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को सीख सकता हूँ? ये बात सुनकर बेरू काफी ज्यादा खुश रहता है। वो कहता है वाओ, यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल गई। सूहो कहता है कि मैं इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि फाइट के दौरान मेरे को एक स्किल मिली जिसको कि रेजिलेंस कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जब मैं अवेक्ड हुआ था तो मेरे को लेवल अप जो सिस्टम है उसके टॉप के स्किल मिले थे। वो अपना 6 पैक देखता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो रेजिलेंस स्किल थी सूहो के पास, उसकी वजह से उसकी जो फिजिकल डिफेंस थी वो 20% से इंक्रीज हो गई थी। सूहो बेरू से कहता है कि जब मैं अनअवेक्ड था तो उसके कंपैरिजन में अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ, क्योंकि मैं काफी सारी चीजों को एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ, जैसा कि लेवल अप, मेरे को जो चोट लग जाती है वो भी हील अप हो जाती है। बेरू सूहो को बताता है कि ये जो लेवल अप का मैकेनिज्म है ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि शैडो मोनार्च का था। इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये जो प्लेयर है उसकी सेफ्टी और उसकी ग्रोथ पर पूरी तरीके से ध्यान दे यंग मोनार्च। सूहो कहता है तो आसान शब्दों में कहा जाए कि मुझे लगता था कि मैं एक अनअवेक्ड हूँ, लेकिन असल में एक सबसे ज्यादा ताकतवर शैडो के रूप में पैदा हुआ था और कुछ इसी प्रकार की, मतलब ऐसा ही कुछ। अच्छा ऐसा है क्या? और फिर वो अपना जो रिवॉर्ड मिला होता तो कहता है कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लो, और उसको उसका जो र्यून स्टोन था वो मिल जाता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है ये र्यून स्टोन है, यानी कि शैडो एक्सट्रैक्शन। आप इस स्किल को पा सकते हैं अगर आप र्यून स्टोन को ब्रेक कर देते हैं तो। और फिर वो उस र्यून स्टोन को ब्रेक कर देता है और उसके पास शैडो एक्सट्रैक्शन की जो स्किल होती है वो आ जाती है। यानी कि सूहो ने अब शैडो एक्सट्रैक्शन की जो स्किल है उसको लर्न कर लिया है। और फिर उसका सिस्टम उसको बताता है कि आखिरकार आप किस तरीके से शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, हम लोगों को तो पता ही है। और अभी उसको यहाँ पर मैक्सिमम वो 3 शैडो को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है एक बार में। और फिर क्या, जैसा कि जिन्वो को नई स्किल मिली थी फर्स्ट टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन, तो उसने भी ट्राई किया था, तो बेटा अलग थोड़ी ना ये भी ट्राई मारता है। बेरू भी सूहो को बताता है अच्छे से कि इस स्किल का इस्तेमाल कर कर आप किसी भी मरी हुई चीज को अपनी शैडो आर्मी में
ऐड कर सकते हैं और शैडो एक्सट्रैक्शन ही शैडो मोनार्च सांग जिनवू की असली ताकत है। उसी की हेल्प से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन पाए। बेरू की ये बात सुनकर सुहो कहता ओ, लेकिन अगर मेरे को किसी सोल्जर को कमांड देना है तो उससे पहले मेरे को उसको खत्म करना होगा। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि मेरे से ज्यादा कमजोर हैं। और मैंने सुना है कि ये जो समन टाइप की स्किल होती है ये हंटर लोगों में उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फेवरेट नहीं है। और फिर सुहो के सामने एक गॉबलिन का शरीर पड़ा हुआ था, वो उस पर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल इस्तेमाल करता है और कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन। लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कमांड बोलना होगा। सुहो कहता है कि मतलब मेरे को इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए एक अलग ही स्पेसिफिक कमांड बोलना होगा। अब ये क्या है? ओह, तो ऐसी बात है। ओके, तो अगर ये कमांड है तो इसका मतलब कि ये कुछ डायरेक्टली बोलना चाहता है। और फिर सुहो बोलता है अराइज। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।